मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है, क्या मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य तन ही पाता है या अन्य? सनातन मत वर्सेज वैज्ञानिक दृष्टि। सनातन मत के अंतर्गत हम वैदिक, पौराणिक एवं संत मत की समीक्षा करेंगे तथा इसके उपरांत हम वैज्ञानिक दृष्टि पर विचार करेंगे। मित्रों, बड़ा अद्भुत है यह जड़ जीव और ब्रह्म का इंटरेक्शन। हमारी सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जीवों को अपने कर्मानुसार भोग भोगने के लिए 84 लाख योनियों से गुजारा जाता है, जिसका विवरण हमें पद्म पुराण 78:5 में मिलता है। जलज नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संज्ञकः पक्षीणां दशन लक्षणं त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। अर्थात जलचर 9 लाख, स्थावर 20 लाख, सरीसृप कीड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, स्थलचर 30 लाख और 4 लाख मानव पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण 11:9-28 के अनुसार सृष्ट्वा पुराणे विविधान्यजया आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् समत्यस्यान् तैस्तैर्तुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधीषणं मुदमापदेवः। अर्थात विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि रूप में अभिव्यक्त हुई है और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उनसे उस चेतन की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण किया गया जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात कर सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि उस परम चेतन की पूर्ण अभिव्यक्ति मानुष देह में ही होती है। पुनश्च श्रीमद् भागवत पुराण 11:2-29 कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः। अर्थात मनुष्य देह दुर्लभ है, परंतु इसमें एक कमी है, वह है कि यह क्षण भंगुर है। जीव अपने कर्मानुसार अनेक योनियों से होकर गुजरता है। इस तथ्य की पुष्टि उपनिषदें भी करती हैं। पिप्पलाद ऋषि प्रणीत गर्भोपनिषद 4 नाना योनि सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधा स्तनाः। अर्थात जीव गर्भ में सोचने लगता है कि मैंने अपने सहस्त्रों पूर्व जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए और नाना योनियों के स्तनपान किए। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद कहती है, स इह कीटो वा पतंगो वा शकुनीर्वा शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा पुरुषो वान्यो वैतेषु स्थानेषु
त्याजायते यथा कर्म यथा विद्यम। 2। महर्षि चित्र कहते हैं कि वह यहाँ आया हुआ कर्म फल का भोक्ता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट पतंग या पक्षी, व्याघ्र, सिंह, मछली, सांप, बिच्छू, मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं विद्या या उपासना के अनुसार यहाँ वहाँ जन्म लेता रहता है। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। 84 लाख योनियों को प्रमाणित करते हुए कबीर साहेब ज्ञान गुदड़ी में कहते हैं, अलख पुरुष एक कीन पसारा, लख 84 धागा डारा। पुनश्च बीजक में रमैनी नंबर 67 में कहते हैं, लख 84 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पावा। बीजक शब्द 41 का नंबर 5, लख 84 बाना बहु भाषण 100 सरी भों माही। शब्द 107 का नंबर 7, लख 84 जीव जंतु में शायर जात भयो। शब्द 115 का 6, लख 84 भूलते कहिए भूलत जग बिटमाया। 84 लाख योनियों की उपस्थिति को गरीबदास जी महाराज प्रमाणित करते हुए मन का अंग में कहते हैं, गरीब योह मन गिरा आकाश तय हो गया चकनाचूर। पुनश्च लख 84 मन वसी पार ब्रह्म गया भूल। नंबर 5 पृष्ठ संख्या 124। गरीब लख 84 धार में बहे जात हैं हंस, ऐसा सतगुरु हम मिला अलख लखाया बंश। 41 पृष्ठ संख्या 28। गरीब नाम बिना निपजे नहीं, जप तप कर हैं कोटि, लख 84 त्यार हैं मूंड मुंडाया घोटी। 49 पृष्ठ संख्या 34। गरीब लख 84 बंधते सतगुरु लेत छुड़ाए, जे उर अंतर नाम होए तो जूनी बहुरी न जाए। 49 पृष्ठ संख्या 121। तू लख 84 खेला रे, अब हो सतगुरु का चेला रे। 119 पृष्ठ संख्या 131। गरीब सूक्ष्म मनोरथ चलत है, पल पल माही विमान, एक ध्योस बहु जन्म है लख 84 मान। 11 पृष्ठ संख्या 137। गरीब कर्म कुसंगति भूल है, लख 84 धार भव सागर में जात हैं, कर कुछ सोच विचार। 42 पृष्ठ संख्या 221। गरीब लख 84 काल है, उत्पत्ति आवे जाए, आवन जान से रहित है, जिसको काल न खाए। 5 पृष्ठ संख्या 254। ओम मरे ओम मारे, सो लख 84 फिरे। 3 पृष्ठ संख्या 501। सार शब्द से सोहम खिरिया, ताते लख 84 फिरिया। 20 पृष्ठ संख्या 501। लख 84 है चौखानी, जाकी बेदी वेद कुरानी। 54 पृष्ठ संख्या
93 लख 84 साज बनाया, भगली गर के भगल उपाया। 14 पृष्ठ संख्या 696 हमसे अनगिन जीव अनाथा, लख 84 आवत जाता। 9 पृष्ठ संख्या 735 और लख 84 जात है रंग होरी हो, चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। 8 पृष्ठ संख्या 927। इस प्रकार से गरीबदास जी महाराज भी 84 लाख योनियों की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। कुछ विद्वान 84 की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, चौ मतलब 4, राशि का मतलब है ढेर, अर्थात 4 ढेरियां। तो उनका इशारा है 4 खानियों की तरफ, वो हैं स्वेदज, अंडज, उद्भिज यानी वनस्पति और जरायुज। इसी बात को प्रमाणित करते हुए श्री दादू दयाल जी महाराज की अनुभव वाणी अथ काया बेली ग्रंथ द्वितीय भाग में पद संख्या 4 में कहा है, काया माही चारू खानी। मित्रों, जैन धर्म भी विभिन्न योनियों की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। प्रवीण चंद्र जैन की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, जो मेरठ से प्रकाशित हुई है, बताती है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को पूर्व जन्मों में अनेक भव या पर्याय या योनियों से गुजरना पड़ा था। मानव जीवन को प्राय सभी ने दुर्लभ बताया है, क्योंकि मानव योनि को छोड़कर अन्य योनियां, चाहे वे देव, किन्नर, गंधर्व की ही क्यों ना हो, वे सभी भोग योनियां कहलाती हैं। अतः देवता लोग भी मानव देह प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। कबीर दास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागत बार। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि मंत्र संख्या 2 में कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। मंत्र संख्या 4 में नर जन्म दुर्लभम, मंत्र संख्या 5 में दुर्लभम मानुषम देहम। पुनश्च शंकराचार्य मंत्र संख्या 3 में कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। अर्थात संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं, जो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं। वे हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्त होने की इच्छा, और महान पुरुषों का संग।
मानव तन की दुर्लभता के बारे में चाणक्य नीति 14:3 कहती है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। अर्थात वित्त पुनः मिल जाता है, मित्र भी पुनः मिल जाता है, धरती भी पुनः मिल जाती है और अन्य सभी चीज़ें पुनः मिल सकती हैं, परंतु मनुष्य देह पुनः पुनः नहीं मिलती। मित्रों, ऐतरेयोपनिषद एक विवरण प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार परमेश्वर ने जब देवताओं के सामने गौ और अश्व शरीरों की उत्पत्ति की तो उन्होंने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। इसके पश्चात परमेश्वर ने जब मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की तो देवता क्या कहते हैं, ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं भवेत्। ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतं ता अब्रवीद्य यथायतनं प्रविशतेति 1, 2, 3। अर्थात वह ईश्वर उनके लिए पुरुष ले आया, तब वे बोले यह सुंदर बना है, निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा, अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थानों में प्रवेश कर जाओ। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, ऋग्वेद 10:53। हे मनुष्य, तू सच्चा मनुष्य बन और दिव्य गुण युक्त संतानों को जन्म दे। केनोपनिषद कहती है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। 2:5 अर्थात यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया जाए तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना गया तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों से उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं, अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म को पाकर मुक्त हो जाते हैं। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए कठोपनिषद कहती है, इह चेदसकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। 2, 3, 4 अर्थात यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान लिया तो बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि नहीं जान पाया तो वह इन जन्म मरणशील लोकों में विभिन्न शरीरों को धारण करता रहता है। मुंडकोपनिषद 1, 2, 10 में मनुष्य देह को सुकृत बताया गया है, अर्थात मनुष्य देह परमात्मा की अमूल्य कृति है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी चेतावनी को अंग नंबर 11 में कहते हैं, बार बार यह तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरिन पाइये जन्म अमोलिक ये है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम
तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतएव दादू दयाल जी महाराज के प्रिय शिष्य छोटे सुंदरदास जी अपने विवेक चेतावनी ग्रंथ 31 में कहते हैं, आप निरंजन है अविनाशी, जिन यह बहुविधि सृष्टि प्रकाशी। अब तू पकड़ उसी का शरणा, समझ देख निश्चय कर मरना। जो तू जन्म जगत में आया, तो तू कर ले यही उपाया। निशि दिन राम नाम उच्चरना, समझ देख निश्चय कर मरना। इसी रहस्य को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अतएव मनुष्य को सभी कर्म करते हुए हमेशा अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में लगाए रहना चाहिए। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सनातन मत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों से होकर गुजरता है और अंत में मानव देह की प्राप्ति करता है, जो दुर्लभ है। इसलिए इस मानव देह को प्राप्त करके उसे हमेशा परम पिता परमेश्वर की शरण में ही लगे रहना चाहिए। इसी से उसकी मुक्ति संभव है। मित्रों, अब हम वैज्ञानिक दृष्टि पर विचार करते हैं, जिसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यानाकर्षण करते हुए विवेचना प्रस्तुत करेंगे। उनमें पहला बिंदु है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का मत। दूसरा है रैकी हीलिंग फाउंडेशन संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर N.K. शर्मा के शोध आधारित विचार। एवं तीसरा बिंदु मेरे स्वयं के द्वारा संग्रहित विचार सामग्री। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों से प्रश्न किया गया कि क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य जन्म ही लेती है। इसके उत्तर में वे बोली कि जी हाँ, मनुष्य शरीर ही मिलता है। ऐसे पुनर्जन्म के रहस्य आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं और साइंस ने भी इसके ऊपर कई रिसर्च की हुई हैं हिप्नोटिज्म के द्वारा। रैकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर N.K. शर्मा
बताते हैं कि उन्होंने 20,000 लोगों को पूर्व जन्म में ले जाकर उनसे पूछताछ की। इस जानकारी के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य किसी अन्य योनियों से गुजरकर नहीं आया है, अपितु पूर्व जन्म में भी वह मनुष्य ही था। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न जन्मों में लिंग बदलने की संभावना अवश्य रहती है, अर्थात नर से नारी या नारी से नर जरूर बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि आत्माओं के भिन्न भिन्न रंग भी होते हैं। मित्रों, अब मैं आपके समक्ष मेरे स्वयं द्वारा सुने हुए कुछ अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। पहला अनुभव है विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर का। मुझे साइंस प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वर के रूप में सन 2012-13 में वहाँ लगाया गया था। वहाँ के इंटरनल डॉक्टर मिस भार्गव थी। उनके साथ चर्चा के दौरान ये प्रसंग आ गया कि क्या पूर्व जन्म होता है, तो वो बोली कि बिल्कुल पूर्व जन्म होता है। मैंने पूछा वो कैसे मैडम? तो उन्होंने बताया कि मैं स्वयं पूर्व जन्म में मेरी बुआ थी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा मैडम आप कृपया बताइए पूरी बात। तो उन्होंने बताया कि मेरी बुआ यानी मैं शादीशुदा थी और शादी के 1-1.5 साल बाद ही मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से। और जब मैं 3 साल की अवस्था में हुई तो मैंने मेरी बातें बताना शुरू किया। मेरे परिवार वालों को मेरे पर विश्वास नहीं हुआ। जब मेरे फूफा जी आए यानी मेरे पूर्व पति आए तो उनको मैं पहचान गई और मैंने उनसे बात की और वो नहीं माने तो मैंने उनको वो गोपनीय बातें बताई जो कि एक स्त्री पुरुष के बीच में ही होती हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को उन बातों की जानकारी नहीं होती है। इसके बाद में वो जीवन भर कुंवारी ही रही। दूसरा अनुभव, मेरे एक मित्र हैं लोकेश जी कटारा जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया कि उनका खास भतीजा पूर्व जन्म में उनके गांव के आसपास का ही रहने वाला था और किसी दुर्घटनावश मारा गया था। जब वो 3-4 साल का हुआ तो उसने अपने पूर्व जन्म की घटना की चर्चाएं चालू कर दी। बाद में मजबूर होकर के इनके परिवार वालों ने उस लड़के को लेकर के और पूर्व जन्म के परिवार से मिलाया तो वह उन सब को पहचान गया और पूर्व जन्म के परिवार वालों ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तीसरी घटना अभी हाल ही की अगस्त की है, जब मैं किसी कारणवश एक आचार्य श्री हैं बीकानेर निवासी, उनसे मिला तो उन्होंने ऐसे ही पूर्व जन्म का प्रसंग छिड़ गया था तो वो बोले कि मैं गीता आश्रम में किसी कार्यवश गया हुआ था। तो वहाँ एक
संत मिले जिन्होंने बताया कि मुझे पिछले 3 जन्मों की ऐसी याद है कि जैसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, और तीनों ही जन्मों में उसने जो घटनाएं बताई वे मनुष्य देह की ही थी। अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत आपके समक्ष जो 3 घटनाएं बताई गई हैं उनसे सिद्ध होता है कि मनुष्य देह में स्थित जीव पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही था और अग्रिम जन्मों में भी उसे मनुष्य देह ही प्राप्त होगी। ऐसी परिकल्पना प्रतिस्थापित की जा सकती है।